हम बात कर रहे हैं बधाई और शुभकामनाएं जैसे शब्दों की। हम सबने महसूस किया होगा, कभी कोई बस कॉन्ग्रेट्स लिखकर भेज देता है और लगता है कि चलो एक काम निपटाया, और कभी कोई 2 लाइनें लिखता है और लगता है कि वाह, इसने तो दिन ही बना दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही शक्तिशाली अनुभव है। तो आज हम इसी के पीछे की कहानी समझने वाले हैं। हमारे पास द डिवाइन एनर्जी ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेस शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अंश हैं, और हमारा मिशन है ये समझना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस या बधाई हो कहना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी क्यों नहीं है। इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसकी सोशल एनर्जी और हाँ, थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी खोजेंगे। देखेंगे कि इसका हमारे रिश्तों और हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। ये एक बेहतरीन विषय है, क्योंकि ये शब्द इतने आम हो चुके हैं कि हम इनकी ताकत को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। स्रोत में इन्हें महज औपचारिकता नहीं बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत माना गया है, एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों से कहीं ज्यादा है। तो चलिए इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि सच्चे दिल से दी गई बधाई एक कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करती है। ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है, पर क्या इसका कोई असल मतलब है या ये सिर्फ एक फैंसी तरीका है कहने का? नहीं नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, कैटालिटिक एजेंट यानी एक ऐसी चीज जो खुद बदले बिना किसी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देती है। इसी तरह जब हम किसी को दिल से बधाई देते हैं तो हम उनकी सफलता की यात्रा में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते, लेकिन हमारी पॉजिटिव एनर्जी उनके आत्मविश्वास और खुशी को कई गुना बढ़ा देती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये किसी की मेहनत, उनके संघर्ष और उनकी जीत को हमारी तरफ से दी गई एक मान्यता है, एक स्टैंप है कि हाँ, हमने देखा और हमें इस पर गर्व है। और इसमें एक और पहलू है जिसका जिक्र स्रोत में है, खुशी में सहभागिता। ये कहना कि आपकी खुशी में मैं भी खुश हूं, सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल दुनिया में ये बहुत मुश्किल है, खासकर जब हम खुद किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। स्रोत में इसे भारतीय दर्शन के मुदिता भाव से जोड़ा गया है। हाँ, और ये भाव इसलिए इतना ऊंचा माना जाता है क्योंकि ये हमारे स्वाभाविक अहंकार और ईर्ष्या के खिलाफ जाता है। अपनी सफलता पर खुश होना तो बहुत आसान है, ये स्वाभाविक है, लेकिन किसी और की तरक्की, किसी और की खुशी देखकर जेन्युइनली खुश होना, ये एक तरह की आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। ये दिखाता है कि आप अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर दूसरों की अच्छाई में भी अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। तो क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक असर भी होता है? मतलब सिर्फ अच्छा महसूस होने के अलावा क्या हमारे दिमाग में भी कुछ बदलता है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, ये असल में दिमाग की केमिस्ट्री को बदल देता है। सोचिए, सच्ची तारीफ एक तरह से दिमाग के लिए एक छोटा सा इनाम है, एक रिवॉर्ड। जब हम किसी की सराहना करते हैं तो हम अनजाने में उनके मस्तिष्क में डोपामाइन यानी खुशी का हार्मोन, हाँ, खुशी का हार्मोन उसे रिलीज करने में मदद करते हैं। ये उस हिस्से को सक्रिय करता है जो हमें बताता है, हाँ, ये काम करने लायक था, इसे फिर से करो। यही डोपामीन का जादू है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पाने वाले के लिए नहीं है। जब हम किसी की खुशी में खुश होते हैं तो हमारा अपना तनाव कम होता है, हमारी सोच सकारात्मक बनती है, ये हमें उदार और बड़ा बनाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों एक अच्छी बधाई का असर घंटों या दिनों तक रहता है। अच्छा, हम अक्सर बधाई, अभिनंदन और शाबाशी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो ये हमेशा एक जैसे ही लगते थे, बस कहने के अलग अलग तरीके, पर स्रोत कहता है कि इनमें बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। हाँ, और भाषा की खूबसूरती इन्हीं बारीक अंतरों में छिपी है। ये पर्यायवाची नहीं है। हर शब्द एक अलग भावना, एक अलग संदर्भ लेकर आता है। बधाई सबसे आम और हर जगह चलने वाला शब्द है। किसी की नई नौकरी लगे, शादी हो, जन्मदिन हो या कोई परीक्षा पास कर ले, बधाई हर जगह फिट बैठता है। ये खुशी साझा करने का सबसे सीधा तरीका है। ठीक है, ये तो आसान है, पर अभिनंदन कब इस्तेमाल होता है? ये थोड़ा भारी और औपचारिक लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अभिनंदन ज्यादा औपचारिक है। इसका भावार्थ है, हम आपकी इस उपलब्धि के लिए आपका स्वागत और सम्मान करते हैं। ये अक्सर सार्वजनिक मंचों पर, किसी पुरस्कार समारोह में या किसी बहुत बड़ी प्रोफेशनल उपलब्धि के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सम्मान का भाव ज्यादा होता है। आप अपने दोस्त को नई कार खरीदने पर अभिनंदन नहीं देंगे, बधाई देंगे। और शाबाशी, इसमें तो एक अलग ही एहसास है ना? हाँ, शाबाशी में एक अलग ही गर्मजोशी और अपनापन है।
ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई बड़ा, चाहे उम्र में या पद में, अपने से छोटे को उसकी सफलता पर सराहता है। इसमें गर्व का भाव जुड़ा होता है, जैसे एक टीचर अपने छात्र को या एक मैनेजर अपने टीम मेंबर को शाबाशी देता है। ये एक पुरस्कार की तरह काम करता है, जो बताता है कि तुम्हारी मेहनत को न सिर्फ देखा गया बल्कि सराहा भी गया है। सोचिए, अगर आप अपने बॉस को उनके प्रमोशन पर शाबाशी देंगे तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, ये तो वाकई बहुत अजीब होगा। तो सही शब्द का चुनाव हमारी भावना को और भी सटीक तरीके से पहुंचा सकता है। ये समझना तो ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? क्या सिर्फ बधाई हो कह देना काफी है, या इसे और असरदार बनाने का भी कोई तरीका है? मैं खुद कई बार बस एक कंग्रेट्स वाला स्टिकर भेज के काम चला लेती हूँ। और यही हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। स्रोत में इसके लिए कुछ सुनहरे नियम दिए गए हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है। पहला नियम है, विशिष्ट बने, बी स्पेसिफिक। सिर्फ बधाई कहने के बजाय ये बताएं कि आप किस बात के लिए बधाई दे रहे हैं। इससे संदेश तुरंत पर्सनल हो जाता है। जैसे, बधाई हो की जगह, तुम्हारी उस प्रेजेंटेशन के लिए बधाई, तुमने बहुत आत्मविश्वास से सारे सवालों के जवाब दिए। अब समझ आया। इसलिए कभी कभी किसी की बधाई सुनकर बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी लगता है कि बस फॉर्मेलिटी की है। ये विशिष्टता वाली बात ही सारा फर्क पैदा करती है। ये दिखाता है कि सामने वाले ने सच में ध्यान दिया है। बिल्कुल। दूसरा नियम इसी से जुड़ा है, प्रभाव बताएं, स्टेट द इम्पैक्ट। मतलब ये बताएं कि उनकी सफलता का आप पर या दूसरों पर क्या असर हुआ। ये उनकी उपलब्धि को व्यक्तिगत से बढ़ाकर सामूहिक बना देता है। जैसे, तुम्हारी इस जीत ने हम सबको बहुत प्रेरित किया है, या तुम्हारे प्रमोशन की खबर सुनकर ऑफिस में सब बहुत खुश हैं। इससे उस व्यक्ति को लगता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी मायने रखती है। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है उत्साह दिखाएं, शो एंथुजियाज्म। आपकी आवाज, आपके शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब में ऊर्जा होनी चाहिए। एक ठंडा सा मरा हुआ बधाई हो उतना असर नहीं करता जितना एक ऊर्जा से भरा वाह क्या शानदार खबर है सुनकर मजा आ गया करता है। आपकी भावनाएं शब्दों के माध्यम से सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो टेक्स्ट हो या कॉल। तो मतलब सिर्फ बधाई कहना काफी नहीं है? दूसरे संदेश में सिर्फ बधाई नहीं है, इसमें उनके पुराने संघर्ष को मान्यता दी गई है। तुम्हारी मेहनत, हाँ, उनके कौशल की तारीफ है, काबिल इंसान और भविष्य के लिए विश्वास है। ये सिर्फ एक बधाई नहीं, एक पूरा इमोशनल पैकेज है। वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है। ये सिर्फ परिणाम की नहीं, प्रक्रिया की सराहना है। ये उनके पसीने और मेहनत की कीमत बताता है। बिल्कुल। और यही बात किसी के कोई मुश्किल लक्ष्य हासिल करने पर भी लागू होती है। अद्भुत, जिस समर्पण और लगन से तुमने ये काम किया है उसे देखकर ये जीत तो पक्की ही थी, तुम पर बहुत गर्व है। यहां आपका एक वाक्य उनके महीनों या सालों के संघर्ष को मान्यता दे देता है। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति पर आते हैं जहां हम में से कई लोग उलझ जाते हैं। नया साल, दिवाली या ऐसे ही कोई बड़े त्योहार। स्रोत इस दुविधा की बात करता है कि किसे विश करें, किसे नहीं, कहीं कोई छूट ना जाए, कोई नाराज ना हो जाए। ये ओवरथिंकिंग मुझे तो हर साल होती है। हाँ, और आप अकेली नहीं हैं। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और आम समस्या है। स्रोत कहता है कि बधाई या शुभकामनाएं न देने के पीछे अक्सर आलसी, सामाजिक संकोच या यही ओवरथिंकिंग होती है। हम एक परफेक्ट मैसेज लिखने के चक्कर में सोचते रह जाते हैं और आखिर में किसी को भी विश नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल यही होता है। तो इसका क्या समाधान है? स्रोत कुछ बहुत सरल समाधान देता है। पहला है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। अगर डर है कि कोई छूट जाएगा तो सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट या स्टेटस का उपयोग करें। एक अच्छा दिल से लिखा हुआ संदेश अपने स्टेटस पर लगा दें। जो लोग बहुत करीबी नहीं हैं या जिनसे रोज बात नहीं होती, उनके लिए यह आपकी मौन उपस्थिति दर्ज कराने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। इससे आप उनकी नजरों में बने रहते हैं। लेकिन क्या इससे रिश्ते और ज्यादा औपचारिक नहीं हो जाते? ऐसा नहीं लगेगा कि हमने लोगों को ए लिस्ट और बी लिस्ट में बांट दिया है? करीबी लोगों को पर्सनल मैसेज और बाकियों को बस एक स्टेटस। ये एक बहुत वैलिड सवाल है। स्रोत कहता है कि इसे ए लिस्ट या बी लिस्ट की तरह नहीं बल्कि बैंडविड्थ मैनेजमेंट की तरह देखना चाहिए। हकीकत यह है कि हम हर किसी को एक पर्सनलाइज्ड मैसेज नहीं भेज सकते, और इसका विकल्प अक्सर ये होता है कि हम थक हार कर किसी को कुछ नहीं भेजते। तो एक अच्छा सोचा समझा सामान्य संदेश भेजना पूरी तरह से चुप रहने से कहीं बेहतर है। लोग आपकी चुप्पी से ज्यादा तब आहत होते हैं जब आप बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ये बात तो सही है। और एक और बड़ी दुविधा होती है, शुरुआत मैं ही क्यों करूं? कई बार हम अहंकार
या संकोच में रुक जाते हैं कि जब तक सामने वाला मैसेज नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगी। स्रोत इस सोच को बदलने की बात करता है। पहल करना आपकी शिष्टता, आपकी उदारता और आपके बड़प्पन को दर्शाता है। ये आपकी हैसियत को कम नहीं करता। जो व्यक्ति पहल करता है वो मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित माना जाता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जवाब आएगा या नहीं, उसका काम पॉजिटिविटी फैलाना है। ये ओवरथिंकिंग वाली बात बिल्कुल सच है। मुझे याद है एक बार मैं यही सोचती रह गई कि इस पुराने दोस्त को मैसेज करूं या नहीं, कहीं उसे अजीब ना लगे, और सोचते सोचते 2 जनवरी आ गई। आखिर में कुछ भी नहीं भेजा, जिसका मुझे बाद में ज्यादा बुरा लगा। और इसी स्थिति के लिए स्रोत सबसे सरल समाधान देता है। अगर कुछ भी समझना है तो सिर्फ 3 शब्द लिखें, हैप्पी न्यू ईयर। इसे टाइप करने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये एक छोटा सा इशारा है जो कहता है तुम मेरे ख्यालों में थे। और डिजिटल युग में दूर और पास का भेद भी तो खत्म हो गया है। जो लोग हमसे भौगोलिक रूप से दूर हैं उन्हें बधाई देना तो और भी जरूरी हो जाता है। ये साल में एक बार का संदेश उन रिश्तों के बीच एक पुल का काम करता है, उन्हें जिंदा रखता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मैं जो समझ पा रही हूँ वो ये है कि बधाई देना कोई सामाजिक टैक्स नहीं है जो हमें चुकाना पड़ता है। ये रिश्तों में और दुनिया में एक पॉजिटिविटी का निवेश करने जैसा है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष यही है कि बधाई देना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह जताने का एक तरीका है कि आप मेरी यादों में हैं। यह बिना किसी उम्मीद के सकारात्मकता फैलाने का एक माध्यम है। जब आप बिना ये सोचे बधाई देते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा या जवाब देगा या नहीं, तो उसका एहसास आपको भी अच्छा लगता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दिल से दी गई शुभकामनाएं रिश्तों को मजबूती देती हैं और हमारे आसपास एक सकारात्मक माहौल बनाती हैं। वाकई आज हमने देखा कि बधाई जैसा एक छोटा सा शब्द अपने आप में कितनी ऊर्जा, मनोविज्ञान और सामाजिक जुड़ाव समेटे हुए हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जैसा कि स्रोत में कहा गया, ये रिश्तों को जोड़ने वाला एक गोंद है, एक पुल है। और ये एक 2 तरफा प्रक्रिया है। बधाई देना हमारी उदारता और सकारात्मकता को दर्शाता है और ये सामने वाले के साथ साथ हमारे खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। ये हमें एक बड़े सामाजिक ताने बाने का हिस्सा होने का एहसास कराता है